हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष अरोड़ा और स्वागत है आपका टॉपर स्टॉक में। हमारे साथ हैं आज चित्रा गुप्ता, एसएससी सीजीएल जेएसओ एआईआर रैंक 4। हेलो चित्रा। Hello. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। Thank you. Thank you for being with us today. No problem. So our viewers are very excited to meet you and they want to know a lot about you. So अगले कुछ मिनटों में हम थोड़ी छोटी मोटी बातें करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, एग्ज़ाम प्रेपरेशन के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके क्या प्लान्स हैं। Okay, I'm excited too. चलिए शुरू करते हैं। सो चित्रा, पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, आपका बर्थ प्लेस क्या है, आप अभी कहाँ रह रहे हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। Okay, I'm from UP only. My Okay. district is GV Nagar, Gautam Budh Nagar. ओके Okay, I did my schooling from my home, ओके and after that, I got into DU. I have done my maths honors from Miranda House College. ओह वाओ। Yeah, and I never thought of doing CGL. I always wanted to go for UPSC. ओके But in my PG, there was a D, my senior. She was preparing for CGL. ओके Through her, I got to know about CGL. She used to come to me for doubt because I was doing maths honors. So she used to come to ask maths doubts. Right. So I was able to crack those doubts. So I thought I should also go for it. It will be better if I get a secure job राइट। before doing UPSC. So I searched the whole process of CGL on the YouTube. Then I went for books like the common books for current previous year papers which अच्छा। each student नहीं, go for एग्ज़ाम it. पे अभी हम आएंगे। अभी हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? Uh, वर यू ऑलवेज द स्मार्टेस्ट किड इन yeah, क्लास? yeah, you can say that. यू वर? Yeah, I was topper in 12th, 10th. अरे बहुत from सही। first. एंड देन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन कॉलेज? College was good. DU is all about campus. Study was good, but in the last sem, lockdown was there, ओह, so miss farewell. सो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट राइट फॉर Yeah. द एग्जाम? CGL first attempt. तो आपने कॉलेज के कौन से ईयर में डिसाइड किया कि Third year में। थर्ड ईयर में? और कब प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी आपने? थर्ड ईयर में ऐसे स्टडी के साथ थोड़ा थोड़ा, अच्छा। हाँ, फिर लॉकडाउन हो गया, उसमें स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, बट स्टडी के साथ हाँ चल रहा था, बेसिक अच्छा। चल रहा था। फिर मॉक टेस्ट मैंने पहला टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया था, in which I scored really bad, around 120 or something. But I gave it because I just wanted to know where I stand. अंडरस्टूड। तो आपने मतलब आई थिंक आप अभी एक और जॉब भी कर रहे हैं। Yeah, तो ये it's a जॉब private आपने job. कब स्टार्ट करी, प्राइवेट जॉब? I started in August. August this year. This year. It was Okay. my master's placement. Okay, so then 2020 थर्ड ईयर यू डिसाइडेड टू डू योर ग्रेजुएशन के बाद आपने थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि आपको CGL एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी सीजीएल की। तो एंड यू चोज स्टैटिस्टिक्स। Yeah. सो देन आपने साथ साथ मास्टर्स भी सिक्योर किया। हाँ. तो मास्टर्स ऑल्सो यू डिड इन मैथ्स ओनली? Yeah. ओके, सो मैथ्स का मतलब आपको ऑलरेडी एक इंक्लिनेशन था आपका मैथ्स की तरफ। तो जब आपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करी तो कितना टाइम लगा आपको? 1 year is enough, I can say. Like to cover the whole syllabus. ओके Yeah, one year is enough. But because of the lockdown, the exam got postponed. या Earlier it was scheduled in April or March something, but it was postponed to August. ओके। Yeah. एंड हाउ डिड यू यूज दैट टाइम? आई मीन अ लिटिल ओवर अ ईयर। Yeah, it was a bonus for me to practice more. So there's a very common question that we get from students about what is the right strategy. Should you prepare first for prelims and then move to mains, या फिर दोनों की तैयारी साथ में कर लो, सेम ही है? See, the syllabus is same for both. या Because in mains now the pattern has changed. But मेरे टाइम पे तो इंग्लिश और मैथ्स था मेंस में बस, तो इंग्लिश सेम सिलेबस सेम, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं। राइट। तो स्पीड का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स में करने हैं। बट सिलेबस सेम है तो हम
प्रिपरेशन प्रीलिम्स की हम ये सोच के चलते हैं सिलेबस करना है पहले। राइट। सिलेबस हो गया, पहले प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स का मॉक हो गया, मतलब उसमें हमने स्कोर करना अच्छा कर दिया। मैंने तो नहीं दिया था प्रीलिम्स के टाइम पे मेंस का, क्योंकि एक ही मॉक देती थी मैं daily। अच्छा। तो मेंस के मॉक्स नहीं दिए थे, प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट किए थे मैंने मेंस के मॉक्स देने। बट Okay. अगर आपके पास टाइम है, टाइम बच रहा है आपके पास, तो आप दे सकते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे मेंस के मॉक्स। तो आप कह रहे हो कंसेप्ट क्लैरिटी एक ही बारी में ले लो। हाँ, एक बारी में ले लो। हाँ, फिर एग्जाम की तैयारी, मतलब एग्जाम पहले प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करी, फिर मेंस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि पैटर्न अलग है। दैट मेक्स सेंस। तो चित्रा, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, आई थिंक जीएस था, इंग्लिश था, रीजनिंग था, मैथ्स था, तो आपने इंडिविजुअल सेक्शंस को कैसे टैकल किया? आई मीन मैथ्स तो आपका स्ट्रॉन्ग सूट था, वो तो हम मान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश भी अच्छा था, बट जीएस में प्रॉब्लम था थोड़ा कि जीएस सीजीएल में अब तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आती है। ओके। हाँ, तो उसके लिए मैंने जीएस के लिए मैंने लूशन पढ़ी थी। ओके। और फॉर करंट अफेयर्स आई यूज टू डू टेक्स्ट बुक क्विजेज। ओके। वो होल डे क्विज आते हैं ना इवनिंग में, राइट। आई यूज टू डू दैट। तो उसे करंट अफेयर्स का अच्छा हो जाता था, और मैं मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ती थी। ओके। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखती थी, उससे मंथली करंट अफेयर्स हो जाता था। और प्रीवियस ईयर तो ज़्यादा हेल्पफुल होते नहीं जीएस में, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते ही नहीं जीएस में, बहुत कम होते हैं। राइट। होते भी हैं तो वो कॉमन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो अगर मानते हैं कि आपने कितना टाइम कौन से सेक्शन को दिया होगा आउट ऑफ ऑल योर प्रिपरेशन? रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, बस प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस किया था। ओके। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया था, और यूट्यूब से जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते थे उनकी वीडियो देख ली थी। ओके। और जीएस में लूसेंट हो गया। और इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह की जो बुक आती है वो ली थी, और प्रीवियस ईयर जो 5000 क्वेश्चन वाली आती है वो। और बाकी जो एसएससी प्रीवियस ईयर वर्ड जो वोकैबुलरी होती है, राइट। वो पढ़ी थी। और मैथ्स में तो प्रीवियस ईयर ही किया था, और क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आते ही थे मोस्टली। अच्छा। राइट। तो और इंडिविजुअल सेक्शंस में जैसे हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं ज़्यादा फोकस करूँ उस पार्ट पे जो मेरा वीक है, या जो स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी मैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ? नहीं, ऑब्वियसली पहले जो वीक है आपका, क्योंकि ये मैटर करता नहीं है कि आपको वो फोकस करना है। चारों सेक्शन के 25 मार्क्स, राइट। सबका इक्वली है, तो आपको सारे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक वीक है तो आपको ऑब्वियसली उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको और आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। बट ये कि अगर आप इंग्लिश और मैथ्स को आपका अच्छा है तो क्योंकि वो आपको मेंस में और हेल्प करेगा। राइट। बट अब तो ये हो गया कि सारा रीजनिंग जी है, सब कुछ आने वाला है। हाँ। अभी पैटर्न चेंज हो गया है। तो जैसे आप ज़्यादातर तैयारी आई थिंक बुक से और यूट्यूब से कर रहे थे। हाँ, मैंने तो कोचिंग नहीं ली थी कहीं से। ऐसे में बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मेरे को डाउट्स आ रहा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, बुक में से देख रहा हूँ, डाउट आ रहा है, तो डाउट सॉल्व कैसे करूँ? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इसके लिए? मुझे डाउट्स तो लाइक मैथ्स में तो कम ही आते थे। हाँ। रीजनिंग में कॉन्सेप्ट के डाउट्स होते तो कॉन्सेप्ट यूट्यूब से सर्च किया, वो पढ़ लिया। अच्छा। ओके। यही होता था। और मेरी मतलब ऐसे कांटेक्ट तो नहीं था ज़्यादा जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन करें उनसे, तो खुद ही करती थी मैं तो आपका एक एवरेज डे कैसा दिखता था जब आप तैयारी कर रहे थे? एवरेज, क्योंकि मैंने अपने स्टडी के साथ साथ की थी। हाँ जी। और ऐसे कंप्लीटली फोकस इस पे नहीं किया था मैं, क्योंकि स्टडी पे भी फोकस था मेरा। राइट। हाँ, तो एक बार मैंने सिलेबस कर लिया, तो फिर मैं बस प्रैक्टिस ही करती थी। एक मॉक देना ही देना है डेली। ओके। तो वो आप किस टाइम, सुबह सुबह या शाम को, कैसे? दिन में तो मैं कम देती थी क्योंकि शोर वोर होता था, हाँ। बट बोलते हैं कि जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम लाइक दिन में एग्ज़ाम होता है तो उसी टाइम पे लाइक दोपहर में दे दिया। बट मैं रात को देती थी क्योंकि शांत माहौल होता था। हाँ। और दिन में मेरे से कभी अच्छा होता नहीं था,
तो जिस दिन अच्छे स्कोर आ रहा है उस दिन अच्छी नींद आ जाती थी जिस दिन कम स्कोर आ रहा है तो थोड़ा सैड फील होके सोते थे। बट फिर एनालाइज करती थी कहाँ पे किस में वीक है, कौन सा वीक है, फिर उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना। राइट। तो आपको टेक्स्ट बुक के बारे में कैसे पता चला आपको? टेक्स्ट बुक तो जिसको सीजीएल देना, जिसको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना है उसको ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक तो बोल ही नहीं सकता वो कि मॉक टेस्ट इक्वल टेक्स्ट बुक। तो मैंने वो दी जो थी मेरी, वो भी टेक्स्ट बुक पे देती थी। ओके। तो फिर मैंने पास लिया टेक्स्ट बुक का। हाँ जी। तो डेली एक मॉक देती थी और यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो सारे देती थी। मतलब ऐसे होता था मुझे कि कोई भी नया टेस्ट आ रहा है उसमें सीरीज में, तो वो ख़त्म करना है, जल्दी से ख़त्म करना है। राइट। सीरीज ख़त्म करनी है मुझे, ऐसे वेब सीरीज की तरह सीरीज ख़त्म करनी है। अच्छा, तो मतलब आपने पहले सारे सेक्शनल टेस्ट दिए? हाँ। उसके बाद फिर जैसे आप बताया कि पहले प्रीलिम्स। हाँ, मॉक टेस्ट एक तो पूरा टेस्ट तो होता था, लेकिन साथ में सेक्शनल टेस्ट भी देती थी अच्छा। सारे सब्जेक्ट्स के। और उसमें ये भी होता है प्रीवियस ईयर सेक्शनल वाइज, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर भी आते हैं सीरीज में। हाँ, तो वो बहुत हेल्प करता है। ओके, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑल ऑफ योर प्रिपरेशन हाउ वाज योर फैमिली सपोर्ट फॉर यू? मतलब फैमिली को क्या लगता था कि अरे दो चीज़ें साथ में कर रहे हो? फैमिली तो ऑलवेज सपोर्टिव थी। मतलब मैं शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब क्लास स्कूल से ही, तो उनको कॉन्फिडेंस था हाँ कुछ तो करेगी। ऐसे नहीं कि ये नहीं करना वही करना। जैसे मैंने बचपन से ही सोचा था कि यूपीएससी करना है, तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि सीजीएल नहीं देना, यूपीएससी देना है। तो फैमिली ने कभी ऐसे इंटरप्ट नहीं किया कभी भी। जो कुछ आपको करना है आप करो। अब घर पे एग्जाम था तब, तो लॉकडाउन हो गया था, तो घर पे आ गई थी। तो घर पे सिर्फ पढ़ाई होती थी, कोई काम नहीं होता था, सिर्फ अब कोई डिस्टर्ब नहीं करता था? कोई नहीं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे कमेंट्स में आता है कि लास्ट वीक क्या करें, लास्ट डे क्या करें? एग्जाम आ गया, अब स्ट्रेस भी है, कुछ रह गया है या सब हो गया है, तो हाउ डिड यू डू मैनेज दैट लास्ट वीक? लास्ट वीक में कुछ भी नया तो बिल्कुल ना पढ़ो, बिल्कुल भी कुछ नया ट्राई नहीं करो, क्योंकि फिर जो आपको कॉन्फिडेंस है एकदम लो हो जाता है। राइट। जो आपका है उसको ही रिवाइज करो। नोट्स बनाए हैं आपने, लाइक मैथ्स के नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करो। सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स रिवाइज करो। अगर इंग्लिश में वोकैब रिवाइज करो। हाँ जी। और एक एक मॉक दो, लाइक ऐसे नहीं कि मॉक बंद कर दिया एग्जाम से पहले तक। एक रात पहले भले मत दो, बट दो। और फिर क्या होता है कि एग्जाम से पहले तो एडमिट कार्ड आ जाता है, तो फिर पता चल जाता है कि हमारी शिफ्ट कौन सी है। तो ट्राई करो उसी टाइम पे मॉक दो। अच्छा, क्योंकि माइंड ऐसे टाइम इज इम्पोर्टेंट। हाँ, राइट। क्योंकि हर टाइम पे हमारा माइंड अलग वर्क करता है। राइट। तो उससे उसी टाइम पे मॉक देते हैं तो इफेक्ट अच्छा आता है। मतलब और एग्जाम से पिछली रात आपको नींद आ गई थी? नहीं, और नींद नहीं आती है, बट नींद लानी पड़ती है। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी रेस्टेड। कि सुबह को रिफ्रेशिंग फील हो, कि रात में नहीं सोएंगे तो सुबह टायरिंग लगेगा। राइट। एंड हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द सेंटर? सेंटर पे जाके वहाँ पे क्या था, कैसे था? हाँ, सेंटर मेरा फर्स्ट वाला तो नोएडा ही था। हाँ, प्रीलिम्स का नोएडा था, सेक्टर 62 वाला। तो 62 इज गुड। तो वहाँ पर कैसा था माहौल, कैसा था वहाँ पे? माहौल, बात तो नहीं की थी मैंने किसी से भी। अच्छा। हाँ, बट वही सब लोग टेंशन में रहते हैं। तो चित्रा, अब तो एग्ज़ाम हो गया तो बट पास्ट में देख के ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया होता है उस बारे में? हाँ, अभी ऐसे लगता है फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। तब ऐसे लगता था कि कब ये ख़त्म हो गई पढ़ाई, कब पता है पढ़ाई ख़त्म होगी। और अब ऐसे लगता है फ़ोन के अलावा कुछ है ही नहीं है। अब क्या करें, अब पढ़ने का मन करता है, तो इसलिए मैं नॉवेल्स खरीदती हूँ, वो पढ़ती हूँ। अच्छा, यू लाइक रीडिंग? या किस टाइप के नॉवेल्स पढ़ना पसंद है आपको? सेल्फ हेल्प, फिक्शन भी। तो इस बट एग्जाम्स के टाइम में ये एक एंटरटेनमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। है ना, कि अब टीवी भी देखने का शौक है, नॉवेल्स भी पढ़ने हैं, तो आपका एक ओवरऑल डे आप कैसे मैनेज करते थे? जब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज के टाइम पे, 3rd ईयर में, तो कॉलेज होता था, तो उस टाइम पे तो पूरा फोकस नहीं होता था। लाइक मैं कॉलेज जाती थी और मिरांडा में तो फुल 8:30 to 5 क्लासेज होते हैं। अच्छा। हाँ,
तो मैं सैटरडे संडे पढ़ती थी पूरा, और कॉलेज से आने के बाद क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब मैंने सिलेबस तो मेरा मोस्टली कवर सा ही था, बस रीजनिंग में थोड़ा किया था, बाकी इंग्लिश अच्छा था, जीएस साथ साथ चल रहा था, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट शॉर्टकट्स एंड ऑल पढ़े थे, क्योंकि बेसिक तो आता है राइट, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से है, बट शॉर्टकट्स वो सब सीखे थे। एक बार ही सीख लिए थे बस, उसमें ज़्यादा दिन लगा था नहीं था, अराउंड 1 मंथ में हो गया था वो। राइट, हाँ, फिर बस प्रैक्टिस ही था मेरे पास, तो प्रैक्टिस तो मैं रात को आके ही करती थी, और एक मॉक डेली रात को ही देती थी, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता था। राइट। तो आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और एग्जाम देना भी आना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट्स फिर एग्जाम देने की प्रैक्टिस। बट आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप टेक्स्ट बुक में ये है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपने एक अच्छा। कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप उसके क्वेश्चंस कर लो। तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आपके हिसाब से? दिन में ऐसे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जब जितना मन किया। हाँ, और अब टाइम टेबल भी नहीं था कुछ, लास्ट में बनाया था एग्जाम से पहले, हाँ, कुछ दिन पहले, कि इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये, मतलब ऐसे नहीं होता था कि इस टाइम ये करना है, एक डेली का टारगेट होता था कि मुझे आज मैथ्स के 50 क्वेश्चंस करने, 50 तो डेली करने ही करने हैं प्रैक्टिस। अच्छा। और एक मॉक भी देना है, और जो सेक्शनल वाइज क्विजेज हैं या टेस्ट हैं, वो मैथ्स के 5 देने हैं, रीजनिंग के 5 देने हैं, ऐसे डेली। और कि फिर करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती थी, या एक टॉपिक होता था, तो ये कवर करना है, कि डेली टारगेट बनाना इज़ बेटर, क्योंकि अगर आप एक बार टारगेट कर लेते हो ना और फिर वो अचीव कर लेते हो, तो फिर अच्छा लगता है फिर कि हाँ आज हो गया, फिर कल भी करेंगे हम। राइट। और अगर नहीं होता तो थोड़ा गिल्ट होता था कि कोई नहीं, आज जो बचा है उसको कल करते हैं, कल करना है पक्का। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और कूल ऑफ करने के लिए आप क्या करते थे? मैं सोशल मीडिया पे तो थी नहीं। अच्छा, ये तो आपने बताया नहीं, सीक्रेट आपका वेपन। मतलब मैंने सोचा था कि स्टडी के बाद ही सोशल मीडिया ज्वाइन करना है, तो मैंने अभी किया था मास्टर्स के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद ही। अच्छा। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन तो बस मेरे लिए कुछ नहीं था। अगर एंटरटेनमेंट के लिए मैं वेब सीरीज़ देखती थी। ओके। वो भी लिमिट में, लाइक जब ऐसे नहीं एक दिन में पूरा बिंज वॉच नहीं, 2 एपिसोड बस, या फिर यूट्यूब तो ऐसे टीचर की तरह ही था, उसी से एंटरटेनमेंट, उसी से पढ़ाई। और आपके ऑनलाइन फेवरेट टीचर कौन थे? फेवरेट टीचर मैंने ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या कोई ऑनलाइन कोचिंग ऐसे नहीं किया था, तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो बस सर्च किया यूट्यूब पे, इसके अच्छे व्यूज हैं, उसे पढ़ लिया। बट आरबी एजुकेशन के शुभम सर हैं, जो शुभम जैन सर, उनका चैनल मैं फॉलो करती थी, क्योंकि उनके पे नोटिफिकेशन आते थे कोई नया अपडेट या एडमिट कार्ड का, कोई चेंजेस, वो सब। और उन प्रीवियस ईयर के जो रिसेंट में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, वो सब टॉप 50 वाले वो करते थे शुभम जैन सर के। अंडरस्टूड। तो चलो, ये हमने कर ली आपके एग्ज़ाम की बातें। अब आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी सुनकर। आपने बोला कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन आपको था कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले भी मैं एक जॉब ले लेती हूँ, एक सिक्योरिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपने फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। तो व्हाट इज़ दिस प्लान? आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट। अभी ज्वाइनिंग के बाद एक बार थोड़ा सेटल होने के बाद आई विल प्रिपेयर लाइक हार्ड, टोटली आई विल फोकस ओनली ऑन दैट। ओके। तो जॉब की वजह से लाइक आई वांट टू टेक कोचिंग, बट आई विल जॉइन वीकेंड कोचिंग एंड अदरवाइज आई विल प्रिपेयर अपने आप से प्रिपेयर करूँगी बाकी। इट्स ग्रेट टू सी हाउ फोकस्ड यू आर, एंड आई होप दैट इन अ फ्यू इयर्स मैं आपका फिर से एक इंटरव्यू लूँगा जिसमें आप यहीं बैठे होगे और आपने बिल्कुल यूपीएससी में भी टॉप किया होगा। हम यहीं पे बात करेंगे। नो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एक थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में, जो मैं आपसे, जिसमें सिर्फ आपका ओपिनियन मांगना चाहता हूँ। सो यू आर रैंक 4
बट टॉप तीनों लड़के हैं। ओके। तो ऐसा नॉर्मली मैक्सिमम एग्जाम्स में होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कि टॉपर्स ज़्यादातर लड़के ही रहते हैं कंपैरेटिवली, इफ़ यू लुक एट इट एज अ परसेंटेज। या तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता है? अभी तो टाइम चेंज हो रहा है, हाँ जी, गर्ल्स हर फील्ड में आ गए हैं, हाँ जी, बट अभी भी कुछ फैमिलीज है ना कि वो गर्ल्स को बस कि घर पे ही रखना है उनको, हाँ घर जी। का काम सिखाना है, या फिर स्कूल हो गया बस काफ़ी है। वो मेंटेलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसकी वजह से गर्ल्स का परसेंटेज या रेशियो पीछे रहता है, बट ऐसे नहीं कि गर्ल्स बॉयज़ से कम है। ऑब्वियसली मतलब यू आर अ प्राइम एग्जाम्पल एंड मतलब वेल सेड। आई थिंक फैमिलीज नीड टू चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और लड़कियां दिखा रही हैं लड़कों को कि ज़्यादा स्मार्ट है वो, इक्वली भी नहीं। उससे बाकी जो पीछे है उनको मोटिवेशन मिलता है कि वी कैन डू दैट टू। And you are definitely a role model for each of that girl who's sitting at home right now and watching your interview. And you will, I'm sure you will also be a vehicle for this change with all your efforts. Thanks a lot, Chitra, for talking to us today. It was really my pleasure talking to you. It was my honor talking to you, in fact. सेम हियर। There's a lot that all of us have that we are learning from you. And we hope to interview you again in a few years. Thank you. So चित्रा, घर पे बैठे ऐसे बहुत लोग हैं जो आपकी स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सबको ऐसा लगता है कि उनके पास एक जॉब है, या फिर उनकी मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम नहीं है। लेकिन आपने उन सबको गलत प्रूफ किया है। किसी को लगता है कि कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, आपने उनको भी प्रूफ किया कि कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी, ऐसे स्टूडेंट्स को जो ऐसी सिचुएशन में हैं अभी? यस, मैंने कोचिंग नहीं ली और मैंने कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन किया था। और इस डिजिटल वर्ल्ड में मनी इज़ नॉट अ बैरियर। आप कुछ भी बस सर्च करो, सब कुछ मिलेगा फ्री में। बस इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू विल अचीव इट। Thank you. Thanks a lot for that, Chitra. Really, it has been an honor to talk to you. सेम हियर, थैंक यू। Thank you.